हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक है अल्टीमेट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, यानी इंसान की परेशानियों की बुनियादी वजह। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने होम ऑफिस में काम कर रहा था और मुझे काफ़ी देर से किड्स रूम से मेरी बेटी इशाल, जो कि 2.5 साल की है, उसके चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर गुजरने के बाद मैंने फैसला किया, लेट्स सी वो क्यों ऐसा कर रही है। मैं उसके रूम की एंट्री पर जाकर खड़ा हो गया। उसने मुझे नहीं देखा क्योंकि वो अपने खेल में बहुत मगन थी। मैं उसे ऑब्जर्व करने लगा ताकि जान सकूं कि ऐसा क्या है जो उसे इरिटेट कर रहा है। वो क्यों बार बार कुछ गैप के बाद चिल्लाना शुरू कर देती है और उसके चेहरे पर इतना दुख क्यों है। वो रूम में अकेली थी और उसके पास प्लास्टिक के कुछ 4 या 5 सिलेंड्रिकल बॉक्सेस थे, जिन्हें वो एक दूसरे के ऊपर रखने और उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। मगर वो जैसे ही 3rd बॉक्स रखती थी, उसकी बनाई हुई बिल्डिंग गिर जाती थी और वो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुसलसल बार बार कोशिश कर रही थी और ये बिल्डिंग हर दफ़ा 3rd बॉक्स रखते हुए गिर जाती थी और वो इसी तरह रोती और चिल्लाती थी और दुखी हो जाती थी। पर उसका ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था कि वो फर्स्ट बॉक्स, जो कि इस बिल्डिंग की बेस बननी थी, उसे ही फ्लैट और प्लेन सरफेस पर नहीं रख रही थी। वो हर दफ़ा फर्स्ट बॉक्स को टेढ़ी जगह पर रखती, जो कि थोड़ा सा टिल्ट होता। इसीलिए जब भी वो उस पर ज़्यादा बॉक्स टिकाने की कोशिश करती तो बॉक्सेस एक साइड पर गिर जाते। पर रियलिटी और कॉज को समझने की बजाय वो हर दफ़ा सेम गलती को दोहराती और इस गलती का नतीजा हर दफ़ा उसकी एक्सपेक्टेशंस के बरअक्स निकलता, जिसकी वजह से वो हर दफ़ा चिल्लाती, रोती और दुखी हो जाती। इससे साबित ये हुआ कि इशाल के दुख की वजह उसकी नासमझी है। वो ये नहीं समझ पा रही कि अगर वो फर्स्ट बॉक्स ही सही और फ्लैट सरफेस पर रखे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी दुख की वजह बन रही है। पर यह बात तो वो जल्द ही जान जाएगी और सीख जाएगी कि वो बॉक्स को फ्लैट सरफेस पर रखेगी तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस वाक़ये को देखते हुए मुझे ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा समझ आया कि क्यों ऑलमोस्ट हर इंसान परेशान और स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारी ज़िंदगी में जो सफरिंग यानी स्ट्रेस, परेशानी है, उसकी वजह भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ जान जाते हैं, मगर ये नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ, जो इस पूरी ज़िंदगी की बेस है। पैदाइश और होश संभालते ही हमारी फैमिली और सोसाइटी जो हमें बता देती है कि तुम इस बॉडी और माइंड का एक मजमुआ हो, और बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के हम आंखें बंद करके उनकी बात मान लेते हैं जो खुद भी खुद को नहीं जानते, और फिर हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस गलत फहमी पर गुजारते हैं कि मैं ये माइंड बॉडी हूँ, और इसी गलत समझ के साथ खुशी की तलाश में एक दिन कब्र में चले जाते हैं। मगर हकीकी और परमानेंट खुशी और सुकून कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं मिलता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की बेस यानी बुनियाद ही एक झूठ और गलत फहमी पर टिकी हुई है कि मैं ये जिस्म और ये जहन या दिमाग हूँ। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बातें तो सीख जाते हैं, बहुत सा इल्म सीख लेते हैं, मगर फर्स्ट बॉक्स जो कि बेस है हमारी ज़िंदगी की बिल्डिंग की, हमें उस बॉक्स को ही फ्लैट यानी हमवार जगह पर नहीं रखते। मतलब कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते कि मैं कौन हूँ, और ये हमारी ज़िंदगी की पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। और इसी गलती के नतीजे में जब रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आते तो हम फिर परेशान रहते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी के फैसले, खुशी और गम सिर्फ इसी बेस पर टिके हुए हैं कि मैं कौन हूँ। और जब हमारी बेस ही गलत होगी और उसी बेस पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इस गलत बेस से हमें कभी भी पॉजिटिव और खुशहाल रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। जिस तरह मेरी बेटी को ये पता ही नहीं था कि वो जो बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है और बार बार नाकाम हो रही है, उसका फर्स्ट ब्लॉक जो कि बेस है वो ही सही जगह पर नहीं है,
और फिर वो दुखी रहती है। बिल्कुल उसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी इसी लाइल्मी में गुजार रहे हैं। हमारी बेस कि मैं कौन हूँ वो ही गलत है। इसीलिए हमें भी कभी सफरिंग यानी परेशानियों से आज़ादी नहीं मिलती, कभी भी परमानेंट खुशी और सुकून नहीं मिलता। इसलिए अब फर्स्ट स्टेप ये नहीं है कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि मैं कौन हूं, बल्कि फर्स्ट स्टेप ये है कि मुझे ये रियलाइज़ हो जाए, मैं पहले ये मानूं कि मैं खुद को जो भी समझता हूं कि मेरा नाम जवाद है और मैं ये जिस्म और दिमाग हूं, ये सिर्फ मेरी एक गलत फहमी है। सबसे पहले मुझे इस हकीकत को तस्लीम करना होगा और सबसे पहले आपको इस दुनिया ने आपके बारे में जो बताया है आपको उसे निगलेक्ट करना होगा और फिर ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड से आपको खुद इन्वेस्टिगेशन करनी होगी अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। मैं इस वीडियो में तो इस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं या आप असल में कौन और क्या हैं, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक असल में सफरिंग यानी परेशानी और दुख के अल्टीमेट कॉज यानी बुनियादी वजह को डिस्कस करना था। लेकिन इस टॉपिक मैं या आप असल में कौन और क्या हैं पर मैं जल्द ही अपनी किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बस आपको सिर्फ इतना सा हिंट देता जाऊंगा कि आप वो नहीं हैं जिसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, बल्कि आप दर हकीकत वो हैं जो ये सब देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। आप आपकी बॉडी और थॉट्स नहीं हैं जो हर वक्त बदल रहे हैं, बल्कि आप वो हैं जो इस बॉडी को बदलते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, थॉट्स को आते और जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप खुद बिल्कुल भी नहीं बदल रहे, बल्कि आप वो हैं जो होने वाले हर बदलाव के गवाह हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।